नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मणिपुर में इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर आज यानी 22 अप्रैल को फिर से वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने शनिवार को इसे लेकर आदेश जारी किया था। इन बूथों पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के वोटिंग के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। सुबह 7 बजे से शुरू वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। आज वोटिंग के दौरान हिंसा ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने इन बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे ने रविवार को दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया लोकसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतेगा। बुल्ढाना में शिवसेना के उम्मीदवार नरेंद्र खेडेकर के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से उनकी पार्टी को नकली शिवसेना कहने के लिए लोग सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी को नकली शिवसेना कहते हैं, लेकिन यही सेना आपको आपकी असलियत दिखाएगी। क्या मेरी शिवसेना आपकी डिग्री की तरह है जिसे आप नकली कहते हैं? लोग आपको आपकी जगह दिखाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को वादा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के केंद्र में सत्तारूढ़ होने पर संसद में सबसे पहले सत्र में ही विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को निरस्त कर दिया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इरादा सीएए को रद्द करने का है, भले ही उसके घोषणा पत्र में इसका उल्लेख नहीं दिया गया है। चिदंबरम ने कहा, कानूनों की एक लंबी सूची है जिनमें से 5 कानून पूरी तरह से रद्द किए जाएंगे। ये मेरा वादा है। मैं घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष हूँ। मैंने इसका एक एक शब्द लिखा है। मुझे पता है कि इरादा क्या था। सीएए संशोधन नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे रद्द कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को नई लिस्ट जारी की है। पार्टी ने आंध्र प्रदेश की 9 और झारखंड की 2 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बदल दी हैं। पार्टी ने यहां से दीपिका सिंह पांडे की जगह प्रदीप यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं रांची लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्वी सहाय को टिकट दिया है। कांग्रेस ने रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी मौजूद रहीं। रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित महारैली के मंच से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को खूब ललकारा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा, किसी भी माई के लाल में दम नहीं है कि वो बाबा साहब के संविधान को खत्म कर दे। अगर संविधान को खत्म करने की सोचते हो तो जनता उनको खत्म कर देगी। तेजस्वी यादव ने भाजपा को बड़का झूठा पार्टी कहा और कहा, इस बार झारखंड ने मूड बना लिया है कि भाजपा को भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। सभी मिलकर केंद्र को तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सीएए को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीएए को पूरे देश में किसी भी कीमत पर लागू किया जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा वे इसे लागू नहीं होने देंगी। उत्तर बंगाल के पड़ोसी बालूरघाट इलाके में एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में सीएए लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, वे सीएए और एनआरसी को चुनौती देने के मेरे अधिकार पर सवाल उठा रहे हैं। वे कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? जब मैंने कहा कि हम सीएए और एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे तो मेरा मतलब यही है। उन्होंने असम में एनआरसी लागू करने की कोशिश की। तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध करने वाली एकमात्र पार्टी थी। बीजेपी लोकसभा के दूसरे चरण के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अब वामपंथ की बेड़ियों में जकड़ती जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटी तो माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की कोशिश करेगी और आपकी संपत्ति हड़प कर घुसपैठियों में बांट देगी। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी है कि पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में जो कुछ कहा है, अगर वो उसने घोषणा पत्र में कहीं लिखा है तो दिखा दे।
राजस्थान के बांसवाड़ा में रविवार को की गई पीएम की टिप्पणी से सियासी हलचल बढ़ गया है। चुनावी रैली में धन के पुनर्वितरण वाली टिप्पणी के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया और कई बच्चों वालों कहा है। 2002 से आज तक मोदी की एकमात्र गारंटी मुसलमानों को गाली देना और वोट प्राप्त करना है। अगर कोई देश की संपत्ति के बारे में बात करता है तो उसे पता होना चाहिए कि मोदी के शासन में भारत की संपत्ति पर पहला अधिकार उनके अमीर दोस्तों का होगा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस राज्य की 17 सीटों में से 14 सीटें जीतेगी। रेड्डी ने कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर में एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान संवाददाताओं से कहा, हर दवा की एक समाप्ति तिथि होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव हार जाएंगे। सीएम रेड्डी ने कहा, मोदी की गारंटी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने विपक्षी BRS को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने की चुनौती दी है। BRS द्वारा खोए गए वोटों से बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस अभी भी कम से कम 14 सीटें जीतेगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी नया आरोप पत्र दाखिल करने वाली है। इसे अगले 3 हफ्ते के अंदर दाखिल किया जाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोप पत्र में अब आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है। यदि इसे आरोपी बनाया जाता है तो पार्टी की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, बैंक खाते फ्रीज किए जा सकते हैं और इस पार्टी को खत्म किया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि आरोप पत्र अंतिम मसौदा तैयार किए जाने के चरण में है। रिपोर्ट के अनुसार इस नए आरोप पत्र में 4 या 5 आरोपियों के नाम शामिल होने की संभावना है। रविवार को इराक ने जुम्मर शहर के उत्तरी पूर्वी सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर कम से कम 5 रॉकेट दागे। इस बारे में 2 इराकी सुरक्षा सूत्रों ने राइट्स को जानकारी मुहैया कराई है। राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 सुरक्षा सूत्रों और एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने कहा कि एक छोटे ट्रक के पीछे लगे गए रॉकेट लॉन्चर सीरिया में सीमावर्ती शहर जुम्मर में तैनात किया गया था। सैन्य अधिकारी ने कहा कि जिस समय विमान आसमान में थे उसी समय बिना दागे रॉकेटों के विस्फोट हो गया और ट्रक में आग लग गई। घटना की संवेदनशीलता के कारण नाम न पूछे जाने की शर्त पर एक सैन्य अधिकारी ने कहा, जब तक उसकी जांच नहीं करते हम पुष्टि नहीं कर सकते कि ट्रक पर अमेरिकी विमानों द्वारा हमला किया गया। मालदीव की संसद मजलिस के लिए हुए चुनाव में चीन समर्थित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। सत्तारूढ़ दल पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने मालदीव की 93 में से 90 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। प्रारंभिक नतीजों से पता चला है कि PNC ने मालदीव की संसद में बहुमत हासिल कर लिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक PNC ने 66 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है। हैदराबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी है। हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार माधवी लता वायरल हुए एक वीडियो के बाद बृहस्पतिवार को विवाद में फंस गईं। इस वीडियो में वह एक जुलूस के दौरान कथित तौर पर एक मस्जिद की ओर तीर चलाने का इशारा करती नजर आ रही हैं। पुलिस ने कहा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 17 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान माधवी लता ने तीर निकालकर उसे धार्मिक स्थल की ओर चलाने का इशारा किया, जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। पंजाब के पटियाला में स्थित शंभू रेलवे स्टेशन पर 5वें दिन का भी किसान आंदोलन जारी रहा। इस वजह से रविवार को अंबाला से अमृतसर जाने वाली 73 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आंदोलनकर्ता हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 किसानों को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन के कारण अब तक 380 ट्रेनें प्रभावित हो चुकी हैं और ऐसे में यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान पटियाला जिले के शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।